नमस्कार, मैं पीयूष नागर, फाउंडर एंड सीईओ sixthsenseIT.com। आप सभी का स्वागत करता हूं टेक एंड ग्रो के इस प्लेटफॉर्म पर। आपने एक नाम सुना, टेक एंड ग्रो। जी हाँ, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ जो मैंने इस मिशन का नाम रखा है, क्योंकि आज हम सभी लोग लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं। सभी के बिजनेस कहीं ना कहीं हाइबरनेट मोड पे है या वर्क फ्रॉम होम के मोड पर है। सभी के मन में एक सवाल है कि जब ये लॉकडाउन हटेगा, जब ये कोरोना की सिचुएशन जाएगी, तो हम लोग बिजनेस को कैसे रिवाइव करेंगे और कैसे रीस्टार्ट करेंगे, या अभी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस में कुछ मूवमेंट क्रिएट हो, हमारा बिजनेस थोड़ी सी सस्टेनेबल पोजीशन में आ जाए। तो इस को लेकर आप गूगल पे जो भी सर्च करते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, बिजनेस ट्रेनर को सुनते हैं, तो सभी आपको कुछ सलाह देते हैं कि आपको अगर अपने बिजनेस को सस्टेनेबल मोड में लेकर आना है तो आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। और जब हम देखते भी हैं कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो इन बुरे हालातों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो नो डाउट वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ही है जो नेसेसरी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। वही बिजनेस 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक ग्रो कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने रिसेंट टाइम में देखा है। तो यहाँ पे उन बिजनेसेस की खासियत यह है कि वो बुरे वक्त में लोगों की मदद भी कर रहे हैं और अपने आप को भी ग्रो कर रहे हैं। तो क्या हम अपने बिजनेस में ऐसा कोई मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं जहां पे हम लोगों की भी मदद करें और हमारे बिजनेस की भी मदद हो जाए, हम लोग भी एक सस्टेनेबल पोजीशन में आ जाएं? आज पूरी दुनिया, चाहे हम लोग रिलायंस की बात करें या अमेजोन की बात करें, सभी लोगों की नज़र है किराना व्यापारियों पे। वो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं या उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास नेसेसिटी की चीज़ें हैं जो अपने आसपास तक पहुंचा सकते हैं। और अब वो सोच रहे हैं कि उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। बट हमारे देश के किराना व्यापारी अगर चाहें तो खुद ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी सस्टेनेबल पोजीशन में ला सकते हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी अपने साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं और उनको इस मुसीबत के घड़ी में साथ दे सकते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर आपको सस्टेन करना है और बिजनेस को ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी को लेकर आना पड़ेगा। पर हमारे बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, उससे क्या फायदे होंगे, क्या फायदे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा समय जब हमें पता है कि टेक्नोलॉजी लेकर आना है। बट अगर हमने सही टेक्नोलॉजी को लेकर आए तो हमारा फायदा होगा, और सही सॉल्यूशन हम लोग नहीं ले पाए तो नुकसान भी हो सकता है। हम जितना भी समय लगाएंगे वो समय व्यर्थ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा समझदारी से डिसीजन लेना है। मैंने पिछले 11 सालों में 1500 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विसेज दी हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बना के दी है। ऑलमोस्ट हर प्रकार के बिजनेसेस में मैंने काम किया है, तो बिजनेसेस को लेकर मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और किस बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजी लगाने से क्या इफेक्ट आते हैं वो भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसलिए मैंने टेक एंड ग्रो की शुरुआत की है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपको अपने बिजनेस में कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। टेक्नोलॉजी के नाम पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कि हमें अपने बिजनेस में ईआरपी लगा लेना चाहिए। ईआरपी किसी भी लेवल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जा सकता है, एक किराना शॉप में भी लगाया जा सकता है, एक बड़े सुपरमार्केट में भी लगाया जा सकता है और एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी लगाया जा सकता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा ईआरपी आपके बिजनेस में लगाना है। उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि ईआरपी क्या है, क्योंकि कई लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हमने ईआरपी लगा लिया। जी नहीं, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस की सारी एंड टू एंड एक्टिविटीज को मेंटेन कर पा रहा है, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर पा रहा है, तो वो ईआरपी है। अदरवाइज वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि लाखों लोग आज देश में यूज कर रहे हैं, बट वो कोई भी डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है। वो सिर्फ फाइनेंशियल्स बताएगा और वो सिर्फ जो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं या सीए हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं, वो सिर्फ उन्हीं के काम का है। आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। इसलिए आपको ऐसा ईआरपी चूज करना होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपकी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय में जब आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, आपके पास लोगों की कमी है, आपके पास पैसों की कमी है, आपके पास कस्टमर्स की कमी है। हर चीजों की कमी इस सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में होगी। उस समय पे हम अपने रिसोर्सेस को कितना ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकते हैं वो बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन सर्च करना होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका बिजनेस क्या है, मैं आपको एक सही सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको सॉल्यूशन या तो कौन सा सॉल्यूशन खरीदना चाहिए या कैसा सॉल्यूशन आपको बनवाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बना बनाया सॉल्यूशन ही आपके यहाँ हमेशा फिट हो, या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको अपना कोई सॉल्यूशन बनवाना भी पड़े। इसलिए आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आपको सिंगल चैनल अप्रोच पे जाना चाहिए, मल्टी चैनल अप्रोच पे जाना चाहिए, या किसी और अप्रोच पे जाना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बिजनेस के लिए CRM कितना ज़रूरी है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और उससे क्या क्या चीज़ें आप को यूज करनी चाहिए वो भी आपको पता होना जरूरी है। एक चीज हम लोग सुन रहे हैं कि ई-कॉमर्स में हमें मूव करना चाहिए, तो क्या आपका बिजनेस ई-कॉमर्स के लिए रेडी है? क्या आपका माइंडसेट ई-कॉमर्स के लिए रेडी है? क्या आपने ई-कॉमर्स के लिए कुछ प्लानिंग की है? वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बिजनेस में आप जिस तरह का बिजनेस करते हैं उसमें आपको समझना होगा कि ई-कॉमर्स कैसे अप्लाई होगा। तो एक ही तरह का ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर या एक ही तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट आपकी हर जगह अप्लाई हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये भी इस समय पे बहुत ज़्यादा बूम है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे ना कैसे सोशल मीडिया पे पहुंच जाएं, डिजिटल मार्केटिंग पे पहुंच जाएं और अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मार्केट कर दें। पर आपको ये देखना होगा कि आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लायक है या नहीं है, उससे आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है या नहीं है, या सिर्फ आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं बट उससे लॉन्ग टर्म में आपको या शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको यहाँ पे भी एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि आपका जो बिजनेस है वो कैपेबल है या नहीं। वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सवाल और उन बहुत सारे जवाबों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने बिजनेस के बारे में बताइए, मैं उस बिजनेस के बारे में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, पर ऐसे बहुत सारे वीडियो, हर एक टेक्नोलॉजी पर मैं वीडियो लेके आऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम लोग बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपके बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।